नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई बीकेआई टेरर नेटवर्क का ब्लूप्रिंट उजागर हो गया है। एनआईए की नई चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई बीकेआई गठजोड़ मामले में एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में 22वें आरोपी राहुल सरकार के खिलाफ 5वां आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। एनआईए की जाँच में सामने आया है कि उसने न केवल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की आतंकी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई, बल्कि गिरोह के कई सदस्यों को फर्जी दस्तावेज बनवाकर फरार होने में मदद भी की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बीच आतंकी गठजोड़ मामले में 22वें आरोपी राहुल सरकार के खिलाफ 5वां आरोप पत्र दाखिल किया है। जाँच एजेंसी ने बताया है कि राहुल सरकार ने इस गिरोह के सदस्यों के लिए फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट तैयार करवाए थे। इतना ही नहीं, सह आरोपी सचिन बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को विदेश भागने में मदद भी की थी। एनआईए के मुताबिक राहुल सरकार गिरोह के लिए एक सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रहा था। वो पर्दे के पीछे से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज तैयार करवाने का इंतजाम करता था। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर गिरोह के सदस्य फर्जी पहचान के आधार पर पासपोर्ट हासिल करते थे। इनके सहारे कुछ आरोपी, जिनमें सह आरोपी सचिन बिश्नोई भी शामिल है, विदेश भागने में सफल रहे। जांच एजेंसी ने कहा है कि ये पूरा मामला RC 39-2022 एनआईए DLI के तहत दर्ज है। ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और प्रतिबंधित आतंकी संगठन BKI के बीच गठजोड़ कर भारत में आतंक फैलाने की साजिश से जुड़ा है। एनआईए के मुताबिक गिरोह की योजना थी कि भारत में आतंक और संगठित अपराध के जरिए एक समानांतर नेटवर्क तैयार किया जाए, जिसकी जड़ें देश के भीतर और बाहर तक फैली हुई थी। एनआईए की कार्रवाई के बाद अब तक इस केस में 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। राहुल सरकार ने गिरोह के सदस्यों के लिए फर्जी पहचान के दस्तावेज तैयार करने के साथ उनके बैंक खातों के संचालन और पैसों के लेन देन में भी अहम भूमिका निभाई है। इस नेटवर्क की जड़ें भारत से बाहर भी फैली हुई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI के साथ इसके सीधे आतंकी संबंध है। यह मामला अगस्त 2022 में सबसे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच के दौरान जब यह साफ हुआ कि यह केवल संगठित अपराध नहीं बल्कि आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, तो इसे एनआईए को सौंप दिया गया। इसके बाद से जहां एजेंसी लगातार इस नेटवर्क की तहकीकात में लगी हुई है, एनआईए का कहना है कि राहुल सरकार जैसे आरोपी इस नेटवर्क में आधार स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग हथियार तो नहीं उठाते, लेकिन दस्तावेजों के हेरफेर से आतंक की नींव मजबूत करते हैं। जहां जांच एजेंसी ने भी यह बताया कि आरोपी ने अपने नेटवर्क के जरिए सचिन बिश्नोई और अन्य सहयोगियों को विदेश भागने में प्रत्यक्ष सहायता दी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और BKI के बीच का गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। यह केवल गैंगस्टर सिंडिकेट नहीं बल्कि आतंकी मंसूबों से जुड़ा संगठित तंत्र है। इस विषय पर आपका अपना क्या विचार है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।